कैंसर बेसिकली मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। ऐसी कोशिकाएं जो डिवाइड होकर अपने कार्य क्षेत्र की तरफ जाने के से पहले रुक जाती हैं, वो कोशिकाएं एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं स्वामी जी, और वो कैंसर कहलाती हैं, वो ट्यूमर कहलाती हैं। तो उन सब का जो एक समूह है वो ट्यूमर का फॉर्म ले लेता है, और काफ़ी सारे ट्यूमर कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं, और जो पूरे शरीर की ऊर्जा है वो ट्यूमर की सेल्स लेने लगती हैं और कैंसर का इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो फिर इस कैंसर पे हम क्या काम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? पिछले 30 साल में भारतवर्ष में कैंसर की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, डिटेक्शन शायद थोड़े बेटर हो गए, पर साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में दोनों जगह कैंसर की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है, और सबसे ज़्यादा मौत का कारण लंग कैंसर है स्वामी, जिसकी फेटेलिटी सबसे ज़्यादा है। तो लंग कैंसर के क्षेत्र में हम क्या काम कर सकते हैं? उसकी जो औषधियाँ हैं, जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, जो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी हैं, आप जो कह रहे थे कि या तो जला दें या फिर फूंक दें, तो वो जो वाला काम है उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे हैं और सब लोग उसके बारे में जानते ही हैं। तो क्यों ना कुछ हम ऐसा देखें जो हमारे आयुर्वेद से इंस्पायर है, कुछ ऐसा जो अभी तक शायद नहीं हुआ है स्वामी जी। तो उस सिलसिले में काफ़ी सारा स्वामी जी काम किया, और जो हम 3 बड़ी औषधियों के बारे में बात करने वाले हैं स्वामी जी, जैसा आपने कहा था कि एक पूरी श्रृंखला बनाएंगे इस डिस्कशन की, तो आज हम बात करेंगे काकड़ा सिंगी के बारे में। और काकड़ा सिंगी स्वामी जी, ये जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं वो जो पौधा है, और इसका ये जो गाल आता है स्वामी जी, ये जो रखा हुआ है, ये काकड़ा सिंगी है। और आयुर्वेद में इसका लंग फंक्शन में बहुत अच्छा इस्तेमाल डिस्क्राइब्ड है कि लंग्स में बड़ा अच्छा काम। हमने कोरोना में प्रयोग किया है इसका। हाँ स्वामी जी। तो आपने स्वामी जी एक बार कहा भी था, और पूज्य आचार्य श्री भी ये बात कहते हैं कि नेचर ने बहुत सारी औषधियों को उस तरीके से पैक किया हुआ जैसे देखने में वो ऑर्गन लगते हैं। तो अगर हम काकड़ा सिंगी को देखें स्वामी जी, ये जो गाल है ये देखने में बिल्कुल लंग के एल्वोलाई की तरह है। जो लंग एल्वोलाई है, जो एयर सैक हमारे लंग्स के अंदर हैं, जिनके अंदर हवा भरी होती है, गैसेस एक्सचेंज होता है स्वामी जी, ये भी देखने में कुछ कुछ वैसे हैं, और ये भी स्वामी जी अंदर से खाली हैं, इनके अंदर भी हवा भरी हुई है। तो कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन नेचर से हैं कि इनके जो संरचना है वो हमारे किसी न किसी अंग से मिलते हैं। और इसका चूँकि इस्तेमाल लंग डिजीज़ में काफ़ी सारा था, तो पूज्य आचार्य ने कहा कि क्यों ना इसको हम लंग कैंसर पे ट्राई करें और ये देखने का प्रयास करें कि लंग कैंसर के अलग अलग सिचुएशंस में क्या ये अलग तरीके से काम कर सकते हैं। तो समझिए इस पर बहुत सारा काम किया, इस पर हमारी केमिस्ट्री टीम ने बहुत सारा काम किया, और कैंसर बायोलॉजी की टीम ने इस पर समझिए बहुत सारा वाला काम किया। तो आज मैं कुछ वो डेटा बताऊँगा और ये दिखाऊँगा कि कौन कौन से तरीके से, कौन कौन से बायोलॉजिकल प्रोसेस से कैंसर की जो अलग अलग अवस्थाएँ हैं, जो कैंसर के अलग अलग कारक हैं, उन पे काबू पाया जा सकता है। और वास्तव में उन चीज़ों को स्वामी जी मॉलिक्यूलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे और सेलुलर लेवल पे मॉडिफाई किया जा सकता है। तो ये स्वामी जी हम देखेंगे। और हमने काकड़ा सिंगी का अलग अलग टाइप के एक्सट्रैक्ट्स बनाए, बहुत सारा डिटेल केमिस्ट्री किया, और पाया कि एक हाइड्रोमेथनोलिक अल्कोहल जो एक्सट्रैक्ट होता है जिससे हम इसको बाहर निकालते हैं, उसकी कैपेबिलिटी स्वामी बहुत ही अच्छी थी, उसको हम लेके आगे चले थे। तो अब समझो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये थोड़ा सा अच्छा वाला डेटा है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारी लंग कैंसर सेल्स हैं। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर सेल लाइन पर हमने काम किया स्वामी जी, और ये देखा कि जब काकड़ा सिंगी का एक्सट्रैक्ट अलग अलग कंसंट्रेशन पे हमने इन सेल्स को देना शुरू किया, तो जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सब सेल्स हैं, और उनका अलग अलग डोजेस पे 1 माइक्रोग्राम, 3 माइक्रोग्राम, 10 माइक्रोग्राम, 30 माइक्रोग्राम और 100 माइक्रोग्राम पर ml तक हमने दिया इन सेल्स को, और 24 घंटे के अंदर देखा क्या सेल्स की ग्रोथ कम हो रही है या सेल्स वैसे ग्रो कर रहे हैं। और समझिए हमारा पहला डेटा था जहां हमने देखा कि काकड़ा सिंगी एक्सट्रैक्ट ने इन कैंसर सेल्स की ग्रोथ को डोज डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट दोनों तरीके से रोका। और एक्चुअली स्वामी जी जो उसकी हाई डोज थी, जो लगभग 30 माइक्रोग्राम पर ml थी, लगभग सब सेल्स मर गए। कैंसर सेल जितने थे उनकी ग्रोथ रुक गई। तो ये बड़ी बातें हैं, ये बड़े निष्कर्ष, ये समझिए ये काफ़ी बड़ी बात थी, बड़ी फाइंडिंग है। ये ऐसा आज तक आयुर्वेद में किसी ने नहीं किया है। और काकड़ा सिंगी को लेकर स्वामी जी जो प्रयोग थे वो बहुत ही अभिनव प्रयोग थे, और हमने ये देख पाए कि जो फाइंडिंग्स हैं वो बहुत सेलेक्टिव हैं। क्योंकि अगर हम ये दिखाएं कि सेल्स को मार रहे हैं, तो क्या ऐसा है कि सिर्फ कैंसर सेल्स को मार रहे हैं, ये जो शरीर की अच्छी सेल्स हैं उनको भी मार रहे हैं? वो समझ जो गैप है वो तय करता है कि दवा कैसा काम करेगी। तो समझिए अभी हम जो देख रहे हैं डेटा स्क्रीन पे, वो हमारे लंग कैंसर सेल्स हैं, और जब इन लंग कैंसर सेल्स के साथ साथ हमने अलग टाइप के ह्यूमन सेल्स लिए, जैसे ह्यूमन किडनी सेल्स लिए, ह्यूमन
नॉन कैंसर लंग सेल्स लिए और देखा कि जिस डोज पे लंग कैंसर सेल्स मर रहे थे, क्या उस डोज पे ह्यूमन नॉर्मल किडनी सेल या नॉर्मल लंग सेल्स अफेक्ट हो रहे नहीं हो रहे हैं। स्वामी जी उस डोज पे उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं था। तो ये स्वामी जी एक सेलेक्टिविटी थी कि ये जो औषधि है, ये जो एक्सट्रैक्ट है जो काकड़ा सिंगी से आ रहा है, वो सेलेक्टिवली कैंसर सेल्स को ही टारगेट कर रहा है, उसका नॉन कैंसर सेल्स पे इफेक्ट नहीं है। और वो एक अच्छे तरीके से देखा, हमने दिखाया कि अगर आप 5 अलग टाइप के लंग कैंसर सेल्स लें स्वामी जी, उनको भी मंगाया हमने बाद में। आचार्य श्री ने कहा था कि जितने पॉसिबल हैं सबको ट्राई करते हैं। तो ह्यूमन, माउस, रैट, सबके अलग अलग कैंसर सेल लाइन आते हैं स्वामी जी, वो सब हमने लिए और देखा काकड़ा सिंगी उन सबको डोज डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट तरीके से किल कर रहा था, वाइल जो नॉन कैंसर सेल थे उनके ऊपर स्वामी जी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था। तो वो एक फाइंडिंग अच्छी थी। फिर स्वामी जी हमने 3 बड़े एक्सपेरिमेंट किए। मैं इसको थोड़ा हौले हौले समझाता हूँ। इसमें स्वामी जी कैंसर के केस में 3 बड़ी चीज़ होती हैं। एक तो स्वामी जी ऐसा होता है कि कैंसर की सेल्स जहाँ भी जाती हैं वो जाके अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्यूमर बनने की शुरुआत होती है। वो हर एक चीज अपना कुनबा तैयार करती है, एक कुटुंब, एक अपना एक सर्किल तैयार करती है, एक और ये रोगाणु, विषाणु, जीवाणु से लेकर के सभी चीज़ों में ऐसा होता है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस भी अपने ऐसी कॉलोनी बनाते हैं। ऐसी ये बीमारियां कुछ उनके जिनके रोगाणु जीवाणु होते हैं उनकी कॉलोनी बनती है। इसका कोई रोगाणु जीवाणु नहीं है, ये सिग्नल से फैलता है। वो भी जरा बताओ। ये कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस नहीं है, इसमें कोई जीवाणु नहीं है। कैंसर के कोई ऐसे नहीं होता कि कोई बाहर से या अंदर से कोई इन्फेक्शन से आ जाता है। ये संक्रामक रोग नहीं है। कैंसर एक से दूसरी कोशिका को कैसे कैंसर में कन्वर्ट करता है वो भी बताना। तो समझिए वो जो कैंसर की सेल्स हैं वो अपने एक ग्रुप बनाते हैं, तो वो अपना कॉलोनी बनाते हैं। वो स्वामी जी माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं सिग्नल्स की तलाश में और भोजन की तलाश में। और तीसरा काम स्वामी जी वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं, जिसको हम स्फेरॉइड कहते हैं। ये 3 हॉलमार्क हैं कैंसर सेल्स के कि वो एक साथ ग्रुप में बनेंगे, एक कॉलोनी बनाएंगे और माइग्रेट करेंगे। माइग्रेशन स्वामी जी कैंसर के सेल में बहुत क्रिटिकल है। जब हम बात करते हैं कि पूरे शरीर में कैंसर फैल गया, मेटास्टेसिस हो गया, लंग कैंसर था उसने अगला ब्रेस्ट में बनाया, फिर लिवर में बनाया, ब्रेन में बनाया, तो वो जो माइग्रेशन है वो मेटास्टेसिस का प्राइमरी कारण है, जिसको हम स्टेज 1, 2, 3, 4 तक लेके जाते हैं। जब पूरे शरीर में कैंसर फैल जाता है तो समझिए वो स्टेज 4 और 3 में आना शुरू हो जाता है। माइग्रेशन बिकम्स अ क्रिटिकल कंपोनेंट। तो समझिए हमने इन विट्रो कंडीशन में, सेल लाइन वाली कंडीशन में इन सबको मिमिक करने का प्रयास किया और देखा जो कॉलोनी फॉर्मेशन है, स्फेराइड फॉर्मेशन है और ट्रांसवेल माइग्रेशन है। तो हमने 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट लगाए और ये जो ह्यूमन लंग कैंसर सेल थे इनको इस तरीके से प्रोसेस किया और देखा कि अगर हम इन सेल्स को स्वामी जी काकड़ा सिंगी से प्री ट्रीट करें तो क्या हम उनका ये फिनोटाइप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये स्वामी जी बड़ा एक्सपेरिमेंट था। लगभग इस सेल लाइन के एक्सपेरिमेंट स्वामी जनरली हम 3 हफ्ते में ख़त्म कर देते हैं, पर ये वाले स्वामी जी 2 महीने चले, क्योंकि लंबे एक्सपेरिमेंट स्वामी जी और इनका बहुत लंबा प्लानिंग के साथ गए थे हम लोग। अब हमने देखा क्या स्वामी जी, हमने देखा स्वामी जी पहला डेटा है वो आप स्क्रीन पर देखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं स्वामी जी गोल 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 गोल, ये एक्चुअली हमारे कवर स्लिप्स के फोटोज़ हैं जिस वेल में हम सेल्स ग्रो करते हैं। और जो नीले रंग के आपके डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये देखेंगे ये जो नीले डॉट हैं वो एक सिंगल कॉलोनी है और इनको कुछ जो पहला वाला लेफ्ट हैंड साइड में इसमें कुछ ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। अब आप देखेंगे जैसे जैसे हम डोज बढ़ाते जा रहे हैं, लास्ट में आते आते 3 माइक्रोग्राम तक स्वामी जी नीले रंग के कॉलोनी का नंबर कम हो गया। तो क्या हो रहा है स्वामी जी, ये दिखा रहे हैं कि जो कॉलोनी फॉर्मिंग कैपेबिलिटी है लंग कैंसर सेल्स की, वो स्वामी जी काकड़ा सिंगी ने डोज डिपेंडेंट तरीके से कम की। जो आप यहाँ देखेंगे ग्राफ के फॉर्म में कि जैसे जैसे डोज बढ़ती गई स्वामी जी इन सेल्स का कॉलोनी बनना कम हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं ये एक तरीके से इकट्ठे हो रहे होंगे, संगठित हो रहे होंगे, कुनबा बना रहे होंगे, तो वो कुनबा बनाने की कैपेबिलिटी कम हो रही थी। दूसरा स्वामी जो हमने देखा, जो आप नीचे देख रहे हैं इसी स्लाइड पे, जो एक नीचे से कुछ सेल्स का दिख रहा है क्लस्टर लेफ्ट हैंड साइड में, और जैसे जैसे हम डोज बढ़ाते जा रहे हैं बिल्कुल राइट तक आएंगे वो सेल्स दूर दूर हो गए। उनका पूरा क्लस्टर, उनका पूरा एक कुनबा जो तैयार हो रहा था, जो स्फेरॉइड बन रहे थे स्वामी, वो भी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हो गए। तो ये 2 बड़ी बात निकल के आई कि काकड़ा सिंगी एक्सट्रैक्ट के इस्तेमाल से हम कैंसर सेल्स की कॉलोनी को कम करते हैं और उसके साथ साथ जो उनका स्फेरॉइड फॉर्मेशन है, जो उनकी एक साथ रहने की कैपेबिलिटी है, उसको भी तोड़ते हैं। तो जब हम ऐसे सेल्स को तोड़ते हैं स्वामी जी, तो हमारे शरीर को भी पावर मिलती है उससे लड़ने के लिए, और वो जो पावर है वो कैंसर को ट्रीट करने में बहुत यूज़फुल हो सकती है। अब उसके बाद स्वामी जी हमने कुछ और एक्सपेरिमेंट किए।
और वो रहे स्क्रीन पे, ये समझिए हमने देखा माइग्रेशन को लेके। तो ये समझिए एक अलग टाइप का एक्सपेरिमेंट था। इसमें समझिए हमने सेल्स को 2 टायर में ग्रो किया। जैसे समझिए हमारे रेलवे में 3 टायर 2 टायर होते हैं, तो हमने समझिए ऐसे ही सेल्स को ऊपर वाले टीयर में ग्रो किया और नीचे समझिए हमने रखा उसके लिक्विड, और उस लिक्विड के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड रखे जो सेल्स को अपनी तरफ खींचते हैं, जिनको समझिए हम अट्रैक्टेंट कहते हैं, कीमो अट्रैक्टेंट्स होते हैं। सेल्स माइग्रेट करते हैं और उस पूरे प्रोसेस में अगर हम माइग्रेशन को देख पाते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि इन सेल्स की मोबिलिटी कितनी है, क्योंकि जो पूरा माइग्रेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। हमारे शरीर के अंदर भी ऐसा होता है। तो हमने जब देखा इनका माइग्रेशन कि कुल मिला के 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में कितने सेल्स एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे थे, और वो माइग्रेशन क्या हम काकड़ा सिंगी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो समझिए तीसरी बड़ी फाइंडिंग थी कि हमने देखा कि काकड़ा सिंगी ने इस सेल माइग्रेशन को, लंग कैंसर सेल्स के माइग्रेशन को भी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम किया था। समझिए ये बड़े बड़े निष्कर्ष हैं, निचोड़ हैं। और इससे समझ ये पता लग गया कि वास्तव में ये हमारा एक्सट्रैक्ट काकड़ा सिंगी इन कैंसर सेल को कंट्रोल कर सकता है। अब समझिए क्वेरी आती है कैसे करता है, क्योंकि हमने तो देखा वो मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे, मैकेनिज्म क्या है पूरे, क्योंकि साइंस में समझिए पूरा एक कॉज इफेक्ट रेशियो दिखाना पड़ता है। ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और अगर क्या हम इसको मॉडिफाई करें तो क्या हम इसको वापस कर सकते हैं। और कैंसर बायोलॉजी में समझिए एक बड़ी बात है कि अगर हम ये बता पाएँ कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है। एक बड़ी प्रोसेस है जिसके बारे में आज बात करेंगे, वो है एपोप्टोसिस। अब एपोप्टोसिस क्या होता है समझिए। एपोप्टोसिस हम ये समझें कि हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, जिस दिन वो पैदा होती हैं उस दिन उनके जाने का दिन तय हो जाता है। उसको समझिए कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। उनकी सेल डेथ है वो प्रोग्राम्ड है। उनको पता है कि उन्हें इतने दिन बाद मरना है और शरीर उनको रिसाइकिल कर लेगा। जैसे हम कहते हैं कि हमारे आरबीसीज है वो 120 दिन जिएंगे। हमारे बोन सेल, ब्लड सेल, स्किन सेल, लीवर के, किडनी के, हार्ट के, कुछ सेल ऐसे हैं जो नहीं मरते हैं, बाकी सारे सेल हमेशा रिसाइकिल होकर के आर्मी की तरह यंग रहते हैं। सेल्स यदि बूढ़े हो जाएं, ब्लड सेल बूढ़े हो जाएं, बोन सेल बूढ़े हो जाएं, लीवर किडनी के सेल बूढ़े हो जाएं तो आदमी मर जाएगा। तो ये हर एक सेल जिस दिन वो पैदा होता है उसका मृत्यु सुनिश्चित हो जाता है। एपोप्टोसिस सेल बायोलॉजी के दुनिया में एक बड़ी प्रोसेस है, एक बड़ी इवेंट है जो पूरे लाइफ सिस्टम को कंट्रोल करके रखती है। तो अब एपोप्टोसिस अगर किसी सेल के अंदर होनी है, मतलब उसे मालूम है कि आज मैं मरने वाला हूँ या मरने वाली हूँ, तो वो मर जाएगी। तो समझिए आइडिया ये था कि क्या ऐसा किया जा सकता है कि हम कैंसर सेल्स में एपोप्टोसिस को इंड्यूस कर दें, मतलब उनकी हम ऐसी प्रोग्रामिंग कर दें कि उनको ये लगे कि उनके जाने का दिन आ गया है, और अगर ऐसा हो जाएगा तो कैंसर सेल्स मरने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारी एलोपैथिक की दवाइयाँ जो सिंथेटिक कीमोथेरेपी की ड्रग्स हैं वो इस तरीके पे काम करती हैं, पर प्रॉब्लम क्या है स्वामी जी, वो एपोप्टोसिस इंड्यूस तो करती हैं पर वो शरीर के लगभग हर एक सेल में एपोप्टोसिस इंड्यूस कर देती हैं। वो फिर वो ये नहीं देखती कि कहाँ वो सबको सम्मिलित कर लेती, कैंसर वालों को फिर बिना कैंसर वालों को, इसलिए सबको मार देती है। इसलिए स्वामी जी कमजोरी आती है, साइड इफेक्ट आते हैं, बाल उड़ जाते हैं, सब कुछ ऐसा होता है क्योंकि एपोप्टोसिस एक जेनरिक तरीके से इंड्यूस हो जाता है। हमने ये देखने का प्रयास किया कि जब हमने काकड़ा सिंगी से कैंसर सेल्स को मारा, उनका आप कहते हैं उनको मोक्ष प्रदान किया, तो क्या वो मोक्ष एपोप्टोसिस के थ्रू जा रहा था, क्या वो ऐसा प्रोसेस है जो वहाँ इंड्यूस हो रहा था। उस पर स्वामी जी हमने बहुत काम किया और उसके बहुत सारे पाथवे हैं, उसके बहुत सारे प्लेयर हैं, क्योंकि स्वामी जी एपोप्टोसिस एक जैसे हमारा वेलनेस है, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, एक बहुत बड़ा संयंत्र है जहाँ अपनी अपनी यूनिट्स हैं। तो स्वामी जी एपोप्टोसिस की भी अपनी अपनी यूनिट्स हैं। कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं जिन्हें हम कैस्पेज कहते हैं। कैस्पेज स्वामी जी ऐसे एंजाइम होते हैं जो एक्टिवेट करते हैं पूरे प्रोसेस को, एपोप्टोसिस को, जिससे सेल्स के पास सिग्नल जाता है कि मेरे जाने का वक्त आ गया है, मुझे मोक्ष की तरफ जाना होगा। आपने समझिए एक नया शब्द बताया था, आत्मोत्सर्ग की तरफ जाना होगा। तो वो सब अगर हम फॉलो कर पाएँ और अगर काकड़ा सिंगी के इस्तेमाल से वो प्रोसेस वो शुरू होता है तो शायद हमें मैकेनिज्म के बारे में पता लग जाएगा। तो समझिए इस प्लानिंग के साथ, इस हाइपोथेसिस के साथ टीम ने इस पर काम करना शुरू किया। और स्वामी जी हम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक बहुत फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जहाँ हमने एपोप्टोसिस को देखा। स्वामी जी एपोप्टोसिस का जो बेसिक हॉलमार्क है वो न्यूक्लियर कंडेंसेशन है, मतलब जो न्यूक्लियस है वो कंडेंस होकर छोटे शेप में आ जाता है और उसका बहुत ही इरेगुलर तरीके से हम उसको देख पाते हैं। तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो
लंग कैंसर सेल्स हैं जिनके न्यूक्लियस को हमने एक नीले रंग के डाई से स्टेन किया हुआ है, और वो डाई जो है वो बताती है कि न्यूक्लियस का शेप कितना है। तो जहाँ जहाँ हमारा डोज बढ़ता जा रहा है काकड़ा सिंगी का स्वामी जी, वहाँ हम देख पाए कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर भी कंडेंस होना शुरू हो गया था, न्यूक्लियस इरेगुलर हो गया था, जैसा कि एपोप्टोटिक सेल में पाया जाता है। तो समझिए हमें बात समझ में आई कि हो ना हो ज़रूर एपोप्टोसिस इन कैंसर सेल्स में काकड़ा सिंगी ने इंड्यूस की है, और वो जो एपोप्टोसिस है शायद वही एक ऐसा पाथवे हो जो इन सेल्स के पास जा रहा है और सेल्स को तैयार कर रहा है मोक्ष की तरफ जाने के लिए। तो इस पर स्वामी जी बहुत लंबे वाले काम किए, और जितने भी पाथवे पॉसिबल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कैस्पेस के बारे में, ऐसे स्वामी जी एक और मॉलिक्यूलर प्लेयर होता है, इसको पार्प कहते हैं, जो क्लीव हो जाता है, जो एक बड़े फॉर्म में होता है जिसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं सेल के द्वारा ही। तो वो जो क्लीविंग वाला सिचुएशन है, अगर वो बढ़ता दिखे, कैस्पेस का लेवल बढ़ता दिखे, और उसके साथ साथ जैसे जैसे हम टाइम की बात करें और डोज की बात करें, दोनों कंडीशंस में अगर सेल के अंदर हम देखें कि अलग अलग टाइम पे और अलग अलग डोज पे कैस्पेस का लेवल बढ़े और पार्प का लेवल बढ़े, तो ये ज़रूर हम एपोप्टोसिस को इंड्यूस कर रहे हैं। तो स्वामी जी उसके लिए हमने वेस्टर्न ब्लॉट किया, और जो ब्लैक कलर के आपको बार दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, ये स्वामी जी ये वही डेटा है कि जब जब हमने डोज बढ़ाते गए, आप जो देख रहे हैं जो ब्लैक कलर की दो मूछें सी दिखाई दे रही हैं ऊपर, वो वास्तव में पार्प का लेवल है जो उन सेल्स में बढ़ गया था जब हमने उनको ट्रीट किया था काकड़ा सिंगी के साथ। तो कैस्पेस का लेवल भी ऐसे ही बढ़ गया था, और ये टाइम डिपेंडेंट और डोज डिपेंडेंट फाइंडिंग स्वामी जी हमको मिली थी कि ये वास्तव में एपोप्टोसिस इंड्यूस हो रही थी। और उसके बाद जब हम देखें कि ये जो एपोप्टोसिस के फाइंडिंग थे, इनका रीज़न क्या है, एपोप्टोसिस की स्वामी उसके भी अपने मैकेनिज्म हैं, हर प्रोसेस के अपने मैकेनिज्म हैं, और एक उसका बड़ा मैकेनिज्म स्वामी जी इसको बोलते हैं ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। तो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है सेल की वो बढ़ जाती है, और जब वो स्ट्रेस में जाता है तो खुद को मारने लगता है। तो अगर सेल्स स्ट्रेस में होंगे, हर वक्त ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, तो वो मरते हैं। ये स्वामी जी हर एक बीमारी में हमने पाया है, कैंसर में भी ऐसा होता है। और चूंकि ये सेल्स अगर हाई स्ट्रेस में होंगे तो इनके अंदर एपोप्टोसिस हो सकती है। तो स्वामी जी हमने वो देखा और पाया कि वास्तव में इन सेल्स के अंदर स्वामी जी एपोप्टोसिस इंड्यूस हुई थी, और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ का लेवल भी बढ़ गया था, जो हमें इस ग्राफ में दिखाई दे रहा है, जो हमने फ्लो साइटोमीटर से मेजर किया था कि एक एक सेल को स्वामी जी हमने नापा। कुल 12,000 सेल्स पे एक्सपेरिमेंट था, सिंगल सेल एक्सपेरिमेंट करके देखा कि उनके अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन लेवल कितने बढ़े हुए थे, जो कैंसर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब स्वामी जी बड़ा पैरामीटर आता है, आत्मस्वर को सेल तैयार होते हैं और उनसे पुनर्निर्माण होता है। वो नॉर्मल प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर होता है, ऑटोफेजी होता है, और हमारी शरीर की एक एक कोशिका कबाड़ को छांट के उसको ठिकाने लगाती है, वो स्वामी जी ऑटोफेजी है। अब ऑटोफेजी की लिंकेज एपोप्टोसिस के साथ भी है स्वामी जी। तो ऐसा होता है कि कुछ कुछ सेल्स जो एपोप्टोसिस में जा रहे होते हैं, जो प्रोग्राम सेल डेथ में जा रहे होते हैं, क्या उनके अंदर ऑटोफेजिक सेल डेथ भी हो सकती है। ये स्वामी जी दो अलग अलग ध्रुव हैं सेल बायोलॉजी के। हमने स्वामी जी उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का प्रयास किया कि आयुर्वेद की औषधियों से, और स्वामी जी ये बात अब बिल्कुल ये सच है, और ये बात कहते हो मुझे गर्व और हर्ष दोनों होते हैं कि आयुर्वेद की दुनिया में ये वाला काम पहली बार स्वामी जी आपके आशीर्वाद से पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने किया है, जहाँ हमने दो बड़े बड़े अलग अलग सेल बायोलॉजी की थीम को ज्वाइन करके ये दिखाने का प्रयास किया कि वास्तव में ऑटोफेजिक सेल डेथ और एपोप्टोटिक दोनों पाथवे एक साथ चल रहे हैं, और हम ह्यूमन लंग कैंसर सेल्स को उस पाथवे की तरफ धकेल सकते हैं जहाँ उनको मोक्ष प्राप्त होगा। तो ये दोनों को हमने एक साथ जोड़ा स्वामी जी, और देखा कि ये जो ट्यूमर सेल्स हैं, जो ह्यूमन लंग कैंसर सेल्स हैं, उनके अंदर हम एपोप्टोसिस और ऑटोफेजी दोनों की सिनर्जी के साथ उनको हम मार सकते हैं, उनको हम मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। एक बात और बता देता हूँ, जो आप भस्त्रिका करते हो, कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट, ये जो निष्कर्ष हमने आपको बताया था, आज नहीं, आज से 15 साल 17 साल पहले। तो ये जो काम काकड़ा सिंगी से हो रहा है, जो ओरोग्रिड से हो रहा है, जो आपको ये ओरोग्रिड दे रहे हैं, जो ये काम हल्दी से होता है जिसके लिए आपको करक्यूमिन गोल्ड दे रहे हैं, ये जो काम सिस्टोग्रिड डायमंड से हो रहा है, वो भी आगे एक एक करके रिसर्च बताएंगे, वो काम प्राणायाम से भी हो रहा है। ये बड़ी बातें, लेकिन इसका पहले मूल्यांकन नहीं किया गया था, इसका साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं किया गया था।
तो स्वामी जी जब हम बात कर रहे थे ऑटोफेजी की और अभी बात कर रहे थे एपोप्टोसिस की, तो स्वामी जी ऑटोफेजी में एक बड़ा इवेंट ये होता है स्वामी जी कि सेल्स के अंदर अलग अलग थैले इकट्ठे हो जाते हैं, वेसिकल इकट्ठे हो जाते हैं जो थोड़े से एसिडिक होते हैं, जो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सेल्स को अपना कबाड़ इकट्ठा करके जमा करने की, उसको स्वामी जी मर्ज करके हाई एसिडिक थैले में भर देते हैं और वो फिर सेल ऑर्गेनेल्स मरने शुरू हो जाते हैं, उनका रिसाइकलिंग शुरू हो जाता है। तो स्वामी जी हमने ये देखा कि जब हम काकड़ा सिंगी के एक्सट्रैक्ट को ह्यूमन लंग कैंसर सेल लाइन्स में दे रहे हैं तो क्या उनके अंदर ऐसे एसिडिक वैक्यूल्स, एसिडिक थैले बनने शुरू हो गए क्या, और अगर हो गए तो ज़रूर हम ऑटोफेजी की तरफ जा रहे हैं। तो समझिए वो हमने एक्सपेरिमेंट किए और वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं कि ये जो ग्रीन कलर के सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब लेबल्ड सेल्स हैं, उस डाई के साथ जो जब एसिडिक कंडीशन में होती है तो वो येलो हो जाती है। समझिए ये डाई बड़ा अच्छी डाई है, इसका नाम एक्रिन ऑरेंज है। ये नॉर्मल पीएच पे नॉर्मल कंडीशन में हरे रंग की दिखती है और जैसे ही इसको आप एसिडिक एनवायरनमेंट देते हैं ये स्वामी जी येलो कलर की बन जाती है। ये नॉर्मल सेल्स हैं जहाँ सब कुछ हरा हरा दिखाई दे रहा है और जैसे जैसे हम काकड़ा सिंगी का लेवल बढ़ा रहे हैं स्वामी जी इनके अंदर ये पीले पीले डॉट्स आने शुरू हो गए। तो ये जो पीले डॉट्स हैं स्वामी ये एसिडिक वैक्यूल हैं जो ऑटोफेजी की शुरुआत को बताते हैं और जो नॉर्मली नहीं हो रहे थे और वो काकड़ा सिंगी की वजह से होते हैं। अब स्वामी जी इसमें एक अच्छी बात क्या है कि जब उपवास रखते हैं तब भी ऑटोफेजी होती है, तब वो अच्छी वाली ऑटोफेजी होती है, जो नॉर्मल डाइंग सेल्स हैं उनको जल्दी मोक्ष प्रदान हो जाता है। तो समझिए अगर ऐसा है तो क्यों ना हम ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट इन लंग कैंसर सेल पे भी करें। उनको स्वामी जी हमने स्टार्व किया, उनका जो खाना होता है स्वामी जी हमने कम कर दिया, 48 घंटे तक वो लो ग्लूकोज और लो सीरम कंडीशन में ग्रो किए। हाँ ये ना कैंसर वालों को जो है हम मीठा नमक और सभी तरह का राक्षसी भोजन बंद कर देते हैं। तो स्वामी जब हमने इन सेल्स को भी स्टार्व किया स्वामी जी इनके अंदर भी वही एसिडिक वैक्यूल पाए गए और वो एसिडिक वैक्यूल का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रहा था। काकड़ा सिंगी स्वामी जी वही काम कर रहा था जो उपवास से उनको मिल रहा था। तो बेसिकली ऑटोफेजी का इंडक्शन काकड़ा सिंगी के एक्सट्रैक्ट से हुआ। हमने ऑटोफेजी को नापा और उसके पहले हम नापे थे एपोप्टोसिस को। तो दोनों बड़े बड़े पैरामीटर स्वामी जी एक साथ इकट्ठे हो गए थे और उसके बाद स्वामी जी हमने डिटेल मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म पे काम किया, जो पूरा पाथवे है कि ये कहाँ से शुरू हुआ होगा। एएमपी की सिग्नलिंग होती है स्वामी जी जो इस चीज़ को इंड्यूस करती है, उसको लेके हम पूरा स्टेट पाथवे तक गए। एक और ये लंबा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, यहाँ जो है ये पूरा पाथवे है जो AMPK से शुरू करके एमटॉर अल्क और होते होते लास्ट तक आता है और सेल्स को मरता हुआ दिखाता है। इस पूरे प्रोसेस के जो मॉलिक्यूलर प्लेयर थे स्वामी जी हमने उनके प्रोटीन लेवल को, रियल प्रोटीन लेवल को जो वास्तव में पूरे सिस्टम के चाबी होती हैं, की होते हैं, उनको नापा और देखा कि जो LC3 प्रोटीन है जो ऑटोफेजी को इंड्यूस करते हैं वो, और फास्फोरिलेटेड AMPK जो इस सिस्टम का मास्टर कंट्रोलर वो, उन दोनों का लेवल स्वामी जी काकड़ा सिंगी ने डोज डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट तरीके से मॉडिफाई किया था, जो कंक्लूसिवली ये प्रूव किया कि ऑटोफेजी का इंडक्शन हो रहा था और जो एपोप्टोसिस के साथ लिंक था। तो दो बड़े बड़े ध्रुव एक तरीके से काकड़ा सिंगी के इस्तेमाल से लिंक आउट हो गए थे और ये स्वामी जी बड़ी वाली फाइंडिंग थी जहाँ हम ये क्लियरली देख पाए कि ऑटोफेजी इंड्यूस हो रहा था और सेल्स भी उसी वजह से मर रहे थे। अब नाउ क्या हम इसको फार्माकोलॉजिकली टूल से काम कर सकते हैं स्वामी जी, एक तरीके से वैलिडेशन होता है। हमने कंपटीशन कराया काकड़ा सिंगी के एक्सट्रैक्ट का और सिंथेटिक कंपाउंड का और देखा अगर हम अलग अलग पाथवे को ब्लॉक करते हैं तो क्या वो उसके डोज ले लेते हैं जो क्यूमो के देते हैं। हाँ स्वामी वो भी, और उनके तो स्वामी क्या होता है कि वो एक तरीके से सेल्स को बहुत तेजी से मार देते हैं, आपको ज़्यादा देर उनके साथ प्ले करने का मौका नहीं मिलता है। पूरा मैकेनिज्म उससे उभर करके नहीं उभर के नहीं आ पाता स्वामी जी। फिर क्या है उनके बारे में डिटेल में जा भी नहीं पाते हैं और जो भी दिखता है वो बहुत ही मतलब गड़बड़ वाला दिखता है। क्यों? क्योंकि वो सेल्स गदर मचा देते हैं। ये जो हो रहा है ये हो क्यों रहा है? काकड़ा सिंगिंग के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये ऐसे पैरामीटर दिखा रही है? क्योंकि स्वामी जी कॉज एंड इफेक्ट की बात हर बार आती है। कारण क्या? हमने दिखाया सेल्स मर रहे थे, हमने दिखाया सेल्स कैसे मर रहे थे, हमने पूरे पाथवे देखे, हमने अलग अलग सेल बायोलॉजी इवेंट को एक जगह टाई अप किया, पर ये हो कैसे रहा है? काकड़ा सिंगी के अंदर क्या इतने सारे नेचुरल कंपाउंड हैं तो उनके कौन कौन से इफेक्ट हैं? इसमें स्वामी जी हमारी केमिस्ट्री टीम ने बहुत जोरदार काम किया स्वामी जी, और मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आप उनके लिए एक बार ताली बजा लीजिए क्योंकि वो स्वामी बहुत ही ज़बरदस्त काम है।
इतना डिटेल फ्रैक्शनेशन स्वामी जी हमने आज तक नहीं किया था जितना इसमें किया था। हमने स्वामी जी इसका पूरा डिटेल अलग अलग फ्रैक्शंस बनाए, एक्सट्रैक्ट को अलग तरीके से कंसंट्रेट किया और स्वामी जी लगभग हमने इसमें 22 नए कंपाउंड ढूंढे। देखिए स्वामी जी कि इसके अंदर जो हमने फ्रैक्शनेशन किया 8-10 अलग अलग फ्रैक्शन किए और स्वामी जी एक ऐसा स्पेसिफिक कंपाउंड मिला जो बहुत यूनिक था। उसका नाम है स्वामी जी, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है पर वो बहुत काम की चीज़ है। उसका नाम है स्वामी जी पेंटा ओ गैलोइल बीटा डी ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज का एक भाई बंधु है, एक ग्लूकोज है जिसके 5 तरफ गैलोइल स्पीशीज लगी हुई हैं। तो शॉर्ट में स्वामी जी इसको हम PGG बोलते हैं। जो सेंटर में ग्लूकोज है इसके चारों तरफ 5 गैलोइल लगे हुए हैं। थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल है पर ये नेचुरली काकड़ा सिंगी के अंदर पाया जाता है। तो स्वामी जी हमने फिर क्या किया, हमने काकड़ा सिंगी का ऐसा एक्सट्रैक्ट तैयार किया जिसमें सिर्फ यही कंपाउंड था। तो जब हमने इस कंपाउंड को थोड़ा कंसनट्रेट किया और उस एक्सट्रैक्ट को यूज़ किया तो स्वामी जी जितनी एक्टिविटी हमने देखी थी एक्सट्रैक्ट की वो सब उससे मैच कर गई और ये क्लियरली दिख गया कि जो फाइंडिंग हमारे पास हैं वो इसी कंपाउंड से ड्राइव हो रही हैं। और ये इस कंपाउंड की पहली एक्टिविटी स्वामी जी हमने एंटी कैंसर के तौर पे दिखाई और लंग कैंसर के तौर पे स्वामी जी पहला अभिनव प्रयोग ये दिखा कि PGG जो काकड़ा सिंगी के अंदर अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, जो नेचर ने पैक करके दिया हुआ है, जो ग्लूकोज का ही भाई बंधु है, बहुत बड़ा बहुत ही अलग टाइप का कंपाउंड नहीं है, जिसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़िया है, जिसे शरीर अच्छे से प्रोसेस करता है। जबकि खाने में मीठा नहीं लगता है। खाने मीठा नहीं समझिए PGG भी उतना मीठा नहीं है, थोड़ा फीका फीका सा है पर वो अच्छा कंपाउंड है और उसने पूरे प्रोसेस को फॉलो अप किया और हमने ये दिखाया कि काकड़ा सिंगी एक PGG का रिच सोर्स है और ये बहुत पोटेंशियल कंपाउंड है जिसको हम लंग कैंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका आज तक स्वामी जी कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं रिपोर्टेड है कहीं भी। और फिर हमने पूरे एक्सपेरिमेंट किए और दिखाया कि ROS लेवल को मॉडिफाई करता PG। जो काम हमने स्वामी जी काकड़ा सिंगी के साथ किया था वो सबको रिपीट किया इसके साथ और देखा उसने एपोप्टोसिस को मॉडिफाई किया, उसने ऑटोफेजी को मॉडिफाई किया और सेल्स को टाइम और डोज डिपेंडेंट तरीके से मारा। तो हमने बहुत डिटेल एक्सपेरिमेंट किए, AMP के पाथवे, अर्क पाथवे, STAT3 सिग्नलिंग सबको मेजर किया और दिखाया कि इनके इस्तेमाल से, इनकी ज्वाइंट तरीके से काकड़ा सिंगी वास्तव में लंग कैंसर को मॉडिफाई करता है। और स्वामी जी जब ने ये पेपर आगे भेजा, स्वामी जी एक बड़ा जर्नल है फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी, स्वामी जी उसमें पब्लिश हुआ जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये दवाई का नाम भी हमने अभी दिया है, इसका नाम हमने ओरोग्रिट दिया है कि ये हमारे शरीर की जो आंतरिक ओरा है, शरीर का अपना एक मैकेनिज्म है बीमारियों से लड़ने का, उसको हमारे यहाँ ओज कहते हैं। तो ओजोग्रिट नाम जम नहीं रहा था इसलिए हमने ओज को ही ओरा कहते हैं अंग्रेजी में, तो ओरोग्रिट इसका नाम रखा है। और ये कैंसर के रोगियों के लिए, ब्लड कैंसर के, इसका असर अभी तो एक ही बताया इन्होंने। काकड़ा सिंगी का या ओरोग्रिट का जो और इस्तेमाल किया स्वामी जी हमने, इसका जो बड़ा अच्छा डेटा जो आ रहा है स्वामी जी वो आ रहा है TB में और वो आ रहा है स्वामी जी हमारे एक बड़े और बीमारी में जिसमें हम इन्फेक्शंस की बात कर रहे होते हैं। तो इन्फेक्शंस डिजीज़ में जो हमारा एक बड़ा इन्फेक्शंस है TB, उसमें स्वामी जी जो एलोपैथिक की दवा हैं जो TB के बैक्टीरिया को मारती हैं, स्वामी जी उनका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट लीवर पे आता है। तो आचार्य श्री ने कहा था क्यों ना हम इसको एक अलग तरीके से ट्राई करके देखें। तो समझिए हमने देखा कि जो TB की दवा है आइसोनियाजिड वो जाके बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया को मारती है और उसी वही दवा लिवर सेल्स में जाके लिवर सेल्स को परेशान करती है। हमने स्वामी जी जब उन बैक्टीरिया को काकड़ा सिंगी से ट्रीट किया और जब उसको आइसोनियाजिड दिया तो स्वामी जी बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया जहाँ उसको मारना है उसके अंदर TB की दवा का लेवल बढ़ गया और लिवर सेल के अंदर स्वामी जी दवा का लेवल घट गया। तो स्वामी जी बड़ा अच्छी वाली फाइंडिंग हो गई कि हम कम डोज पे ज़्यादा इफेक्ट देख पा रहे थे। तो वो स्वामी जी एक बड़ी बात है। और एक हमने ये 2 चीजें की, एक तो काकड़ा सिंगी के साथ किया, एक छोटी कटेली के साथ किया कि इसलिए अब TB की दवा भी आपके लिए सेफ हो जाएगी। एलोपैथी वालों ने TB की दवा यदि बनाई है, धन्यवाद उनका, लेकिन उस TB की दवा के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए दवाई हमने तैयार कर